जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालक मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार यंत्र बता रहा हूं। हाँ, भगवान बजरंग बली का ये बहुत ही बढ़िया यंत्र है और इस यंत्र को यदि आप बना लेंगे तो आपके सभी कार्य, जो भी कार्य हैं, वो सब सिद्ध होते चले जाएंगे। आपकी इच्छा पूर्ण होती चली जाएगी। हाँ, आजमाया हुआ है और बहुत बेहतरीन यंत्र है और इसको बनाना भी कठिन नहीं है, इसलिए वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे वीडियो का लाभ उठा सके, इन प्रयोगों का लाभ उठा सके और अपनी जिंदगी से तमाम सारी परेशानियों को खत्म कर सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जिंदगी में हमारे कई ऐसे काम होते हैं, वो कार्य जो है वो पूरे नहीं होते हैं और जो जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, और जब वो पूरे नहीं होते हैं, वो कार्य अधूरे रहते हैं तो हम चिंता में पड़ जाते हैं, चिंता व्याप्त हो जाती है, परिवार भी दुखी हो जाता है। अरे स्वयं तो दुखी होते ही हैं लेकिन परिवार भी दुखी हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है ना, ओझाओं के चक्कर काटता रहता है, तांत्रिकों के चक्कर काटता रहता है, वहां पर लुटता रहता है, बर्बाद होता रहता है। मैं तुम्हें ये चीज अभिमंत्रित करके दे दूंगा, जाओ इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, इतना रुपया लगेगा। हजारों रुपए से बर्बाद हो जाते हैं, लुट जाते हैं और लूट रहे हैं। और आजकल तो इस तरह के लोग गली गली में आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, जो रुपया भी ले लेते हैं, काम भी नहीं होता, और उसके बाद में जब आप उनसे बात करते हो फोन पर तो फिर वो अपने फोन पर जो है आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपका नंबर को जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में फिर आप उनसे संपर्क भी नहीं कर पाते और इन लोगों का कोई इलाज भी नहीं है ना भाई, इनका कोई इलाज हो नहीं है। तो लूटने वाले इस तरह से बहुत सारे जो है आज के इस जमाने में पैदा हो गए हैं, है ना। तो सब अपना अपने हिसाब से धंधा कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इस तरह से लूटना बंद करो, है ना, बर्बाद होना बंद करो। अरे आप खुद तैयार करो ना, खुद बनाओ ना, है? कोई यंत्र है, कोई तंत्र है, उसका प्रयोग आप खुद करो। मैं बता रहा हूं आपको, मैं सिखा रहा हूं, है ना। आपको कहीं भी जो है रुपया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है ना। मैं तो जो है बताने का, इनका जो है कोई रुपया पैसा लेता ही नहीं हूं और मैं तो खरी बात कहता हूं, है ना। आप लोग खुद बनाइए, खुद सक्षम बनिए, है ना। मंत्र है तो मंत्र आप खुद जप कीजिए, है ना। बता तो मैं रहा हूं ना वीडियो में, कैसे जप करना है, कैसे क्या करना है, उस तरह से आप कीजिए। मंत्र सिद्ध होगा ही होगा अगर पूरी श्रद्धा के साथ और आपने विश्वास के साथ किया तो, है ना। क्यों नहीं होगा? जब मैं मंत्र सिद्ध कर सकता हूं, जब मैं तंत्र और यंत्र सिद्ध कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं भी आपकी तरह ही एक साधारण इंसान हूं भाई, है ना। कोई ये तो है नहीं कि मैं जो है कहीं दिव्य लोक से उतर करके और धरती पर आया हूं। आपने जन्म लिया, इसी तरह से मैंने भी जन्म लिया, है ना। और मैंने मेरे सदगुरु से जो है तमाम सारी बातें सीखी है, जानी है, और इन प्रयोगों को मैंने किया है। मैंने खुद ने किया है, ये सब मेरे खुद के आजमाए हुए प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको। इसके साथ ही साधनाएं हैं तो साधनाएं आप कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। एक बार में नहीं मिलेगी, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में मिलेगी। पीछे पड़ जाइए, देखिए कैसे नहीं मिलेगी।
अरे जब आपका किसी से प्यार हो जाता है, किसी लड़की से, तो आप खाना पीना सब भूल जाते हो। आपके दिमाग में, चेहरे पर वही वो रहती है, आंखों में वही वो रहती है ना। कब मिलना है, मिलेगी तो कैसे बात करना है उससे, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सारे जो है हवाई पुल पहले ही बनाते रहते हो। दिमाग के अंदर जो है उथल पुथल चलती रहती है, न खाने पीने में ध्यान, न सोने उठने बैठने में ध्यान। यानी जब ऐसा प्रेम हो जाता है तो फिर आप जो है सबको भूल जाते हो, अपने रिश्ते नातों को, माँ बाप को, भगवान को, परमात्मा को, सबको भूल जाते हो। आपके लिए वो लड़की ही सब कुछ हो जाती है, या लड़की के लिए वो लड़का ही सब कुछ हो जाता है। वो दुनिया से कट जाता है पूरी तरह से, कहीं मन नहीं लगता, कहीं भी जो है किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, और बेचैन रहना, है ना, और बिस्तर पर पड़े रहना, रात दिन उसी के बारे में सोचते रहना, इसी को ही तो जो है आत्मसमर्पण कहते हैं। अगर ऐसा आत्मसमर्पण आपका मंत्रों के प्रति हो जाए, यंत्रों के प्रति, तंत्रों के प्रति और साधनाओं के प्रति हो जाए, तो क्या मजाल है कि जो है मंत्र सिद्ध न हो, होना पड़ेगा उसको 10 बार। अगर ऐसा समर्पण आपका अप्सरा के बारे में हो जाए, अप्सरा से हो जाए, है ना, रोम रोम में आपके अप्सरा बस जाए, आपका रोम रोम उस अप्सरा के ही गुण गाता रहे, उसी के बारे में सोचता रहे, तो अप्सरा को तो आना ही पड़ेगा। आएगी वो, एक बार नहीं, वो 10 बार आएगी, इंद्रलोक से उतरकर वो आपके पास आएगी, बिल्कुल आएगी। पर इतना समर्पण होना चाहिए। इसलिए इन प्रयोगों को कीजिए, समर्पित होकर के कीजिए इनको। और जो भी आपके गुरु हैं, उन गुरु के प्रति आप अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। आपके दिमाग में शंका पैदा होना ही नहीं चाहिए, है ना। मान लो मेरे जो शिष्य हैं, अब मैंने कोई भी प्रयोग बताया, अब उनके दिमाग में ये बात आ गई, पता नहीं गुरुजी जो बता रहे वो सही भी होगा नहीं होगा, ये यंत्र काम करेगा नहीं करेगा, ये मंत्र काम करेगा नहीं करेगा। अगर इस तरह की शंकाएं पैदा हो गई ना, तो फिर न तो मंत्र काम करेगा, न यंत्र काम करेगा, न टोने टोटके काम करेंगे, और न ही कोई साधना काम करेगी। यानी पूर्ण समर्पण। गुरुजी ने जो बता दिया वो पत्थर की लकीर है, वो कार्य में करके ही रहूंगा, मैं इस मंत्र को सिद्ध करके ही रहूंगा, मैं इस यंत्र को बना करके ही रहूंगा। और जैसी विधि बताई जाती है बनाने की, जैसी क्रिया बताई जाती है, वही क्रिया आप कीजिए, उसमें आप अपना फालतू दिमाग मत लगाइए। आ गई बात समझ में? इसलिए मैं कहता हूं कि जो है ये यंत्र जो मैं बता रहा हूं आपको, ये कार्य सिद्धि यंत्र है। इस यंत्र को आप बना लेंगे ना, तो आपके हर कार्य जो आप सोचेंगे, वो तमाम सारे कार्य आपके पूर्ण होते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपकी तमाम सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएगी, आपके जीवन से अंधकार मिट जाएगा, आप प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। इसलिए इन प्रयोगों को आप पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। मैं तो कहता हूं मेरे जो भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको ये प्रयोग करना ही चाहिए। मेरे जो शिष्य हैं जिन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा ले रखी है, उनको भी ये प्रयोग करना चाहिए, है ना। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं, और आप सबको ये प्रयोग करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जिंदगी में परेशानियां आती है, और कई तरह के संकटों से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप धैर्य बनाए रखें। अरे परेशानी आ गई तो उसको तो खत्म होना ही होना है। परेशानियां हमेशा नहीं रहती, दुख हमेशा नहीं रहते, है ना, खत्म होते हैं, लेकिन इनको समाप्त करने के उपाय भी तो होने चाहिए ना। और अगर उपाय हैं तो उन उपायों को कीजिए, निश्चित रूप से जो है ये सारे संकट, दुख, तकलीफें सब समाप्त हो जाएंगे ना। अरे आदमी नंगे पांव चल रहा है धूप में, उसके पैर जल रहे हैं, तो उसको उपाय करना पड़ेगा, उसको जूता चप्पल पहनना पड़ेगा, तब उसके पैर जलने से बचेंगे। अगर वो धूप में चल रहा है तो उसको जो है छाता लगा करके निकलना पड़ेगा, तो वो धूप से बचेगा, है ना। बारिश में चल रहा है तो उसको जो है छाता लगा करके निकलना पड़ेगा, तो वो बारिश से बचेगा। तो इस तरह से उपाय करते हैं या नहीं करते हैं हम हमारी जिंदगी में? करते हैं ना। इसी तरह से ये उपाय हैं, ये प्रयोग हैं जिन्हें आप सबको करना चाहिए। इस वीडियो में जो मैं आपको बताता हूं, सर्व कार्य सिद्धि दाता यंत्र है ये, है ना। हर कार्य करता है, हर कार्य आपके सिद्ध होंगे। इसको कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है,
उसका मैं आपको पूरा विधान बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना। पर्व काल जब आते हैं, पर्व काल कहते हैं जब सूर्य ग्रहण आते हैं, जब चंद्र ग्रहण आते हैं, जब दीपावली आती है, जब होली आती है, दशहरा आता है, इनका जो समय होता है वो पर्व काल कहलाता है ना। तो पर्व काल में गुरु पुष्य नक्षत्र में भी आप बना सकते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र में भी आप इस यंत्र को बना सकते हैं। आपके पास भोजपत्र होना चाहिए, जो बाजार में मिल जाता है पंसारी की दुकान पर, यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आपके पास भोजपत्र होना चाहिए। आपके पास में अनार की कलम होना चाहिए। अनार के किसी पेड़ से एक शाखा को तोड़ लें और उसको चाकू की सहायता से उसके आगे का हिस्से को उसको नुकीला कर लें, कलम के जैसे बना लें, लेखनी बनानी है, ठीक है ना। उसको रख ले, उसमें कोई मंत्र वंत्र पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अनार की कलम हो गई, भोजपत्र हो गया। आपके पास में अष्टगंध होनी चाहिए। अष्टगंध भी जो है बाजार में मिल जाती है, पूजा सामग्री की जो दुकान होती है ना वहां मिल जाती है, पंसारी के यहाँ भी मिल जाती है। तो अष्टगंध ले लीजिए, और एक आप केसर की डिब्बी ले लीजिए, सैफरॉन जिसको जाफरान कहते हैं उर्दू में, तो वो भी ले लीजिए, है ना। तो एक किसी कप वगैरह में, किसी भी बर्तन में, छोटे से बर्तन में अष्टगंध डाल के, उसमें केसर डाल के और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के और उसको घोल लें, उसकी स्याही बना लें। स्याही जो है वो ज्यादा ढीली भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होना चाहिए। और आप जो है पूर्व की तरफ मुंह करके आसन लगा करके बैठ जाए, लाल आसन लगा करके बैठे। आप सामने अपने बाजोट रखें, उस बाजोट पर आप लाल वस्त्र बिछा लें और उस पर भोजपत्र को रख दें। इसके साथ ही आप 2 अगरबत्ती जला दें, घी का दीपक जला दें, है ना। ये क्रिया पहले ही कर लें आप। ये सब करने के बाद में ये जो यंत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यंत्र आपको बनाना है। तो अनार की कलम से जो स्याही आपने तैयार की है उससे बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही यंत्र आप बना लीजिए। बनाने के बाद में उस यंत्र की आप पूजा कीजिए, हल्के से जो है उसको पानी के छींटे मारे, है ना, तो वो स्नान हो गया। उसके बाद में आप उसको तिलक लगाएं। आप तिलक जो है रोली का लगा सकते हैं, चंदन का लगा सकते हैं, आप जो है अष्टगंध का लगा सकते हैं, केसर का लगा सकते हैं, यानी जो भी चंदन, जो भी तिलक आपके पास मौजूद है वो लगा दीजिए। 2-4 दाने आप उसके ऊपर चावल के डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। आपके पास में गुलाब का पुष्प होना चाहिए। अगर गुलाब का पुष्प है तो गुलाब का पुष्प चढ़ा दीजिए, एक पुष्प। और अगर गुलाब आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाए, गुड़हल का पुष्प भी लाल होता है, अगर गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो सोने में सुहागा है ना, तो वो गुड़हल का एक पुष्प चढ़ा दीजिए। और अगर गुड़हल का पुष्प नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप गुलाब का एक पुष्प चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद में जो है वहां पर आप थोड़ा सा भोग लगा दीजिए। एक कटोरी में भोग किसका लगाएंगे, आप कोई फल रख सकते हैं। आप एक केला रख दीजिए या एक आप एप्पल सेव फल रख दीजिए। अगर ये उपलब्ध नहीं हो तो आप जो है 5 बादाम रख दीजिए। अगर ये भी उपलब्ध नहीं हो तो 5 किशमिश का भी आप भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप जो है कोई भी भोग लगा दीजिए और उस यंत्र को आप जो है वो धूप दीप दिखा दीजिए, है ना। तो ये आपका यंत्र बनकर तैयार हो गया, ठीक है। इस यंत्र को आप जो है अपनी जेब में रखें, अपने पॉकेट में रखें हमेशा, है ना। तो इसके लिए आप इसको जो है किसी प्लास्टिक की जो थैली वेली आती है छोटी सी, उसमें इसको रख करके सुरक्षित और इसको अपनी जेब में रख लें। और अपने पर्स में भी रख सकते हैं आप, पर्स जिसमें आप रुपया पैसा रखते हैं आप उसमें भी रख सकते हैं। मतलब ये हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। आप जो भी कार्य आप जो सोचेंगे ना, आपके कार्य वो धीरे धीरे पूर्ण होते चले जाएंगे। आपकी मनोकामना पूर्ण होती चली जाएगी। कुछ नहीं करना है इसमें, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें। लेकिन अब आप केवल बनाने के पीछे ही जो है आलस कर लो तो भाई उसका मेरे पास फिर कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो रेमेडी, है ना। तो ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होता है कि यंत्र बना लिया और जो है कल ही आपकी इच्छा पूरी हो जाए।
ऐसा भी नहीं होता है ना। थोड़ा समय लगता है। आप विश्वास के साथ उसको अपने साथ रखिए। आप कोई भी एक कार्य सोचे तो मेरा ये कार्य सिद्ध हो। और इसके साथ ही आप जो है शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, इन दोनों में से किसी भी दिन आपको भगवान बजरंग बली के मंदिर में जाकर के और उनकी पूजा देनी है। तो वहां पूजा लिखवा ले आप। पंडित जी जो होते हैं भगवान हनुमान जी की पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए वो लिख करके दे देंगे आपको एक कागज पर, और वो पूजा ले जा करके और उनकी पूजा करवा दे, बजरंग बली की पूजा करवा दे पंडित जी के हाथ से। जो भी दान दक्षिणा जो भी आपको देना है वो उनको पंडित जी को दे दे। एक बात का ध्यान रखें, भगवान के जो हनुमान जी के जो चोला चढ़ाया जाता है ना, वो जो है उसको आप चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके और फिर चोला चढ़ाना है आपको। बहुत सारे घी में सिंदूर मिला करके चोला चढ़ाते हैं, है ना। लेकिन आपको इस यंत्र के लिए चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके और उसका चोला चढ़ाना है। और भगवान की जैसे पूजा होती है हनुमान जी की, वैसे आप उनकी पूजा करें। गुड़ और चने का प्रसाद बच्चों में बांट दे। इस तरह से ये आपका यंत्र बन करके तैयार हो जाएगा। ये पूरा काम करेगा, हाँ 100% काम करेगा। ये बहुत प्रभावशाली यंत्र है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। तो कीजिए, इन प्रयोगों को कीजिए। आप निठल्ले मत बैठे रहिए। आलस छोड़ो, आलस त्यागो, सक्रिय बनो, ऊर्जावान बनो, विश्वासी बनो, धैर्य रखो। और जब आप ये इस तरह के कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो आपकी जिंदगी भी शुभम हो जाएगी। आपकी जिंदगी अच्छी बन जाएगी। आपकी जिंदगी से तमाम सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय दोपहर 3 बजे से और रात को 9 बजे तक है। हाँ, दोपहर 3 बजे से 9 बजे तक आप इस बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी समय मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।